त्रिपाठी। जेल में अब्बास का खेल। जी हां, विधायक अब्बास अंसारी अपनी पत्नी के साथ चित्रकूट जेल से साजिश रच रहा था। जेल में बंद विधायक अब्बास कई दिन से पत्नी के साथ घर की तरह रह रहा था। शुक्रवार की शाम को जिला प्रशासन को इसकी भनक लगी तो डीएम एसपी ने संयुक्त रूप से छापा मारा। अब्बास की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेल में अब्बास की साजिश के जो खुलासे हुए हैं उससे हर कोई हैरान है। तो चित्रकूट जेल में अवैध रूप से रहने और अब्बास अंसारी की पत्नी पर अब शिकंजा कस चुका है। इस मामले में कई हैरान करने वाले खुलासे पुलिस ने किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चित्रकूट जेल में बंद अब्बास अंसारी जेल से ही सारा नेटवर्क चला रहा था। पिता माफिया मुख्तार अंसारी के रियल एस्टेट के कारोबार, ठेकेदारी और कंस्ट्रक्शन कंपनी यहीं से ऑपरेट कर रहा था। वो जेल में बैठकर अपने गैंग के गुर्गों को कमांड देता था। सिर्फ यही नहीं, जेल से ही वह अपने सारे कामों पर नजर रखता था। इस काम में वह अपनी पत्नी निखत के फोन के जरिए करता था। निखत अपने पति से मिलने हर दूसरे तीसरे दिन चित्रकूट जेल में अवैध तरीके से जाया करती थी। वह मुलाकात के साथ ही पति को जेल से भगाने की साजिश भी रच रही थी। जेल में पति से मिलने से पहले वह ना कहीं साइन करती थी, ना कोई एंट्री करती थी। जेल में दोनों के लिए जेल सुपरिंटेंडेंट के ऑफिस के बगल में एक वीआईपी कमरा बुक रहता था, जहां वो अपने पति के साथ 4 से 5 घंटे बिताया करती थी। निखत सुबह 11 बजे तक जेल पहुंच जाया करती थी और इतना ही नहीं, जेल के पास ही निखत ने मकान किराए पर लिया हुआ था, जहां अब्बास से मिलने वाले रिश्तेदार ठहरा करते थे। वहीं चित्रकूट जेल प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा जेल प्रशासन के नाक के नीचे अब्बास की साजिश का खेल चल रहा था। हमारे संवाददाता पवन सेंगर की रिपोर्ट देखिए। मुख्तार अंसारी की बहू और बेटे की जेल में मुलाकात और सिंडिकेट चलाने के खुलासे में बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई हुई, लेकिन जो जलजला मुख्तार अंसारी का कुछ वर्षों पहले हुआ करता था, जेल में तालाब खुदवाने से लेकर के तमाम सारे जो क्रियाकल्प थे उसमें लिप्त था और उसका जलजला हर जेल में चलता था। एक बार फिर वो बानगी दिखाई दी उसके बेटे के तौर पे, यानी अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी लगातार जेल में मिलते रहे। मुख्तार अंसारी की बहू के पास से मोबाइल, विदेशी मुद्रा और तमाम सारे ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो चौंकाने वाले हैं। जेलर के बगल के कमरे में ये मुख्तार अंसारी का बेटा और उसकी बहू लगातार मिलते रहे और सरकार में बैठे बड़े अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। सूचना मिलने पे छापेमारी हुई, गिरफ्तारी हुई, एफआईआर दर्ज हुआ और जेल के बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन कार्रवाई अभी बाकी है। ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई करने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ पवन सिंह सेंगर, न्यूज स्टेट, लखनऊ। जेल में अब्बास के खेल के खुलासे के बाद हर कोई हैरान है। सभी ने जेल में माफियाओं के चल रहे राज को जड़ से खत्म करने की मांग की है। जेल अधिकारियों का एक भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। एक तरफ मुख्यमंत्री प्रदेश के और पूरा पुलिस विभाग ये प्रयास कर रहा है कि इन सब माफियाओं की गतिविधियों पर रोक लगे। दूसरा, कुछ चंद अधिकारी जेल के इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं। ये बहुत ही शर्मनाक कृत्य है उनके पार्ट पर। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी हिमाकत उन्होंने की कैसे है। और सही मुल्जिम बनाए गए हैं उस केस में। गैंगस्टर्स एक्ट में भी इनको निरुद्ध किया जाना चाहिए। गैंग बनाकर वहां पर एक फिरौती का कारोबार कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश अब बदल चुका है। जो लोग पिछली सरकारों में जेल को आरामगाह और ऐशगाह समझते थे, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश की जेलों में जब माफिया मुख्तार अंसारी को कोई रियायत नहीं मिली तो वो पंजाब जाकर छिपे बैठे थे। उनको व्हील चेयर पर लेकर उत्तर प्रदेश आने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। और जो कोई भी जेल में जेल नियमों के खिलाफ काम करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत लंबे समय से इस तरह की शिकायतें होती रहीं, लोग आरोप लगाते रहे, मीडिया में खबरें आती रहीं कि जेलों में ऐशो आराम की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं और जितना फिल्मों में दिखाया जाता उससे ज्यादा सुविधाएं उत्तर प्रदेश की कई जेलों में मिल जाती है।
अभी तक चूंकि कोई रिपोर्टर लिखता था या कोई आरोप लगाता था, इस बार बिल्कुल पुख्ता बात सामने आई है। जब डीएम और एसपी ने छापा मारा, बाकायदे एक रूम में विधायक और आरोपी अब्बास अंसारी, जो मुख्तार अंसारी का बेटा है, वो अपनी पत्नी के साथ मौजूद था और उस कमरे में वो सारी सुविधाएं मौजूद थी जो किसी एक व्यक्ति को जेल के बाहर मिलती हैं। और जेल के भीतर अगर फैमिली के साथ कोई रह रहा है तो ये अपने आप में सबसे बड़ा सरप्राइज है और सबसे बड़ा एक लांछन है उत्तर प्रदेश की जेलों को लेकर। तमाम दावे किए जाते रहे जेल प्रशासन के द्वारा, जेल के अधिकारियों के द्वारा, लेकिन इस तरह की मिलीभगत और एफआईआर की माने तो पैसे लेकर इतनी सुविधाएं मुहैया कराना और उसके पुख्ता सबूत खुद प्रशासन के दो वरिष्ठ अधिकारियों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चित्रकूट और एसपी चित्रकूट, दोनों ने अपनी आंखों से देखा, तो ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। तो हमारे साथ अरविंद जैन, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन सिंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था अब्बास अंसारी को, और हम कह सकते हैं कि जो एक बाहुबली की इनकी छवि थी, क्या उसका ये परिणाम है? किस तरीके से आखिर सेटिंग की जाती है अधिकारियों से? हाँ, देखिए, चौंकाने वाली बात है। चौंकाने वाली बात इसलिए है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे अपराधियों और हिस्ट्री शीटरों पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। पंजाब सरकार से जिस तरीके से योगी सरकार ने लड़ाई लड़ी, मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया गया, उसके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई हुई, केवल मुख्तार अंसारी पे नहीं बल्कि उसके आर्थिक साम्राज्य पे जिस तरीके से कार्रवाई हुई, उसके बाद उसके पुत्र यानी बेटे अब्बास अंसारी को सलाखों के पीछे भेजा गया। उसके बाद अधिकारियों ने इतनी बड़ी मिली भगत कर ली, पैसे के दम पे, रसूख के दम पे। जो मुख्तार अंसारी का जलजला आज से 10-15 साल पहले जेलों में दिखाई देता था, वो एक तरीके से उसके बेटे ने उसको दोहराने का काम किया। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अधिकारियों को इस बात की भनक है कि अगर योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुंचेगी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े अपराधी को वो सभी साजो सम्मान मुहैया कराने का काम अधिकारियों ने किया। यहां तक कि जेलर के बगल के कमरे को उसको सौंप दिया गया, इसलिए कि ताकि वो विधायक और आरोपी जो है वो अपने पत्नी के साथ 2-3 घंटे समय बिता सके, वहां से फोन कॉल कर सके, जो उसका सिंडिकेट है उसको रन कर सके। उसके बाद ये छापेमारी में बड़ा खुलासा है अधिकारियों द्वारा किया गया, निश्चित तौर पे चौंकाने वाला है। और आने वाले समय में अगर इस पे बड़ी कार्रवाई, केवल जेल के अधिकारियों से बात नहीं बनेगी, बल्कि लखनऊ में बैठे जो अधिकारी इस पूरे जेल पॉलिसीज को देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटर करते हैं, तमाम सारी खबरें दिखाई गई कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की मॉनिटरिंग लखनऊ से की जा रही है। तो किस तरीके की मॉनिटरिंग है, या क्या लखनऊ में बैठे अधिकारियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई अगर नहीं होती है तो ये नजीर पेश नहीं किया जाएगा। और निश्चित तौर पर ये जो पूरा सिंडिकेट मुख्तार अंसारी द्वारा चलाया जा रहा है, यानी उसके बेटे की बात है तो मुख्तार अंसारी भी उसमें शामिल है, तो निश्चित तौर पे वो सिंडिकेट अभी भी रन कर रहा है और वो जलजला अभी ठीक है। मैं वापस आऊंगा पवन आपके पास। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप चूंकि उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च पद पर रहे हैं पुलिस के, तो सवाल ये है कि ऐसा कैसे संभव हो जाता है, जेलों के अंदर ये तमाम व्यवस्थाएं कैसे हो जाती? इतना बड़ा अपराधी, इतना बड़ा उसका नेक्सस है जिसको लेकर लगातार सरकार प्रतिबद्ध है कि भाई जो भी अवैध संपत्ति है उस पर कार्रवाई हो, उनको सजा मिले, उसके बावजूद सब कुछ होते हुए वीवीआईपी ट्रीटमेंट जेल में। नहीं, ये बहुत चौंकाने वाला है और बड़ी शर्मनाक घटना है। मेरी समझ के बाहर है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं समीक्षा कर रहे हैं, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं, मुख्तार अंसारी गैंग हो चाहे और कई माफिया हैं, उनके ऊपर आपको पता ही है किस प्रकार से शिकंजा कसा जा रहा है। और इस प्रकार की हिमाकत करना, इस प्रकार का दुस्साहस दिखाना जेल के अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, ये एक बहुत ही घृणित कार्य है जो कि इनके द्वारा किया गया है। मुझे समझ में नहीं आता कि इनकी हिम्मत इतनी कैसे पड़ गई। और इस केस में मुलजिम जो बनाए गए हैं ना सिर्फ सस्पेंड किए जाएं, इनके ऊपर गैंगस्टर्स एक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे जो जेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके ऊपर एक चोट लग सके। ये जो इनको एक गलतफहमी हो गई है कि ये कोई कुछ भी हरकत करके बच सकते हैं,
और पहले भी इसी प्रकार से माफियाओं के साथ साठगांठ जेलों में रहती थी, अपराधियों के साथ रहती थी, उनको मोबाइल फोन उपलब्ध करा दिए जाते थे। इसको क्रश किए जाने की जरूरत है और इसके लिए आवश्यकता है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इनका न सिर्फ डिसमिसल हो, ये उसी जेल में निरुद्ध करके रखे जाए। बिल्कुल, उसी जेल में निरुद्ध करके रखे जाए, बड़ी बात आपने कही है। लेकिन जिस तरीके से हम देखें यहाँ पर अधिकारियों की बिना मिली भगत के कैसे संभव है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर ऐसी सुविधाएं जो किसी एक वीवीआईपी शख्स को बाहर मिलती हैं, वैसे ही जेल में मिलना, छोटी छोटी जब बातें होती हैं, लगातार चेकिंग्स होती रहती है, बैरक की चेकिंग होती है। आप तो खुद बहुत बार निरीक्षण करने के लिए पहुंचे होंगे और बहुत सारी ऐसी संदिग्ध चीजें मिल भी होंगी, लेकिन परिजन पहुंच जाए जेल में, वो भी बिना किसी अनुमति के, साइन नहीं करके, कोई एंट्री नहीं होती और उसके बावजूद। देखिए, जब मैं कभी जेल के इंस्पेक्शन पे किया, जब किसी जिले में एसएसपी रहा या आईजी जोन रहा या डीआईजी रहा, कई बार गए इंस्पेक्शन करने, हमेशा दस्तखत करके जाते थे और वेपन्स के साथ गनर भी अंदर अलाउड नहीं होते हैं जी। ये इस प्रकार से मोबाइल फोन देकर महिलाओं की एंट्री कराना, बिना लिखा पढ़ी के उनकी एंट्री कराना, एक कमरा मुहैया कराना जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं, ये मुझे सही में ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो एक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, उसमें ये पलीता लगाने का प्रयास, इनकी हिम्मत कैसे पड़ी और इसके पीछे कौन है। ये देखिए, इसमें कोई ऊपर का अधिकारी सम्मिलित नहीं लगता है, क्योंकि इसमें डीएम एसपी को जैसी ये गोपनीय सूचना मिली, उन्होंने उसकी पुष्टि की और उसके ऊपर छापा डाला। ये बहुत अच्छा काम किया है डीएम एसपी ने, वो बधाई के पात्र हैं। और जो मुकदमा लिखाया गया है, ये भी सही धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें बेल बड़ी मुश्किल से मिलेगी। ये सब अधिकारी जेल जाने चाहिए। एक मैसेज पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि जो भी माफियाओं के साथ साठगांठ रखेगा, उनके साथ जो है इस प्रकार की नापाक हरकत करेगा, उनके साथ भी वही व्यवहार होगा जो कि माफियाओं के साथ होता है। बिल्कुल। एक और बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से हम देखें, यहाँ पर जाहिर सी बात है डीएम एसपी ने अच्छा काम किया है, उन्होंने वहां पर जाकर निरीक्षण किया और उसके बाद बरामदगी हुई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि इतना बड़ा माफिया, बाहुबली नाम से जिनका पूरा साम्राज्य चलता आया हो, जिसके पीछे खुद चुनाव में भाषण दिए जाते हों कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अमुक कार्रवाई की गई है, उसको लेकर जेल प्रशासन इतना ज्यादा उनको समर्थन देता हुआ नजर आएगा, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। जब जेल में हत्याएं हो जाती हैं, जेल में तमाम इस तरीके की गतिविधि हो जाती हैं, उसके बावजूद ये सवाल खड़े होने लाजमी है, कैसे अब लोग सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि जेल भी उनके लिए एक तरीके से घर है। देखिए, जब बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है, लाइलाज हो जाती है, तो फिर उसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। यह आवश्यकता है इस समय की सर्जरी की जाए और एक मैसेज प्रदेश की सारी जेलों को, हर विभाग को चला जाए कि अगर इस प्रकार का कोई सहयोग माफियाओं के साथ उनकी अवैध गतिविधियों में कोई भी सरकारी कर्मचारी करेगा तो उसका क्या हश्र होगा। अब आवश्यकता इस बात की है, क्योंकि एक बहुत ही सराहनीय मुहिम चल रही है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम हुए हैं प्रदेश में। इस समय जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध जिसके लिए एसटीएफ का गठन हुआ था, वो करीब इस समय समाप्त हो चुका है। पर इस प्रकार की हरकतें जो हुई हैं, इससे प्रदेश की बदनामी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें बड़े कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि एक पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक नजीर बने कि अगर कोई इनके साथ मिली भगत रखेगा तो उसके साथ भी वही व्यवहार होगा जो कि क्रिमिनल्स के साथ होता है। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास आऊंगा। पवन, मैं आपका रुख करूंगा। सवाल यह है कि अब्बास अंसारी लगभग 85 दिनों से जेल में था, उसका साम्राज्य, जो चाहे रियल एस्टेट की हम बात करें, जो क्राइम कुंडली पूरी रही है, वहां से हैंडल होता रहा और अधिकारियों को खबर नहीं लग पाई इतनी आसानी से। 85 दिन लगभग हो गए। मोबाइल फोन तो बहुत आसान सा एक हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट उसके लिए जो जेल में पहुंचना है। देखिए, जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि जो सरकार का इंटेलिजेंस है वो क्या कर रहा है। जो डीजीपी हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के, उनके पास गुप्तचर विभाग भी है, वो इंटेलिजेंस के मुखिया भी हैं,
लिहाजा मुख्तार अंसारी का बेटा जेल में बंद है, उसकी पत्नी लगातार उससे मिलने जा रही है, जो वहां की एलआईयू है, जो वहां का इंटेलिजेंस है, वो क्या कर रहा था, उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी जिसपे पहले कार्रवाई हो सके। निश्चित तौर पे वहां के चौकी इंचार्ज को इस बात की सूचना मिली थी कि मुख्तार अंसारी की बीवी जो है वो जाकर के उसके साथ 3-4 घंटे का समय वहां पे व्यतीत करती है, उसके पास मोबाइल फोन होते हैं, वहां से कॉल्स की जाती हैं, यानी कि मुख्तार अंसारी का बेटा उस जेल के अंदर से, जेलर के बगल के कमरे से पूरे उत्तर प्रदेश में अपने साम्राज्य को चलाने का काम कर रहा था। और जो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी थे, जो जेल के अधिकारी थे, वो उससे मिली भगत करके, क्योंकि बिना मिली भगत किए हुए इस पूरे अंजाम को एक तरीके से कहा जाए कि पूरे कार्यक्रम को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। लिहाजा कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, रसूख का इन्वॉल्वमेंट है। और थोड़ा सा मैं AK जैन साहब से डिफर करूंगा, क्योंकि अगर कोई बड़ा अधिकारी इसमें शामिल नहीं होगा तो निश्चित तौर पे इतने बड़े पैमाने पे बार बार उसकी वाइफ वहां पे जाने का काम कर रही थी, क्योंकि पैसे लेकर के 1-2 बार किया जा सकता है, लेकिन बार बार वहां पे जाकर बिल्कुल आने वाले समय में जब जांच होगी तो ये चीजें भी स्पष्ट हो जाएंगी, ये बात भी सामने खुलकर आएंगे। बहुत धन्यवाद पवन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे निवेश के महाकुंभ पर।